मेरी इस कहानी को 7 बरस बीत गए। आज माशाल्लाह मेरी चारों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं। मेरी बड़ी बेटी शाजिया उसका अपना बुटीक है और उसे बहुत सारे ऑर्डर बाहर के ममालिक से आते हैं। उसने अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई भी फैशन डिज़ाइनिंग में मुकम्मल की। और मेरी दूसरी बेटी माहम बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरने के बाद आज वो एक कामयाब वकील बन चुकी है और मजलूम औरतों के मुकदमे लड़ती है। और मेरी निदा जो हमेशा से बहुत अक्लमंद थी, आप जानते हैं स्कॉलरशिप पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक पर मास्टर्स कर रही है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी कुद्सिया कैसी है। मेरी कुद्सिया एक ऐसी माँ है जिसने असद के बच्चों को अपने परों तले समेट लिया है और अपने घर में बहुत खुश है। और मैंने ये जाना कि एक माँ ही होती है जो अपनी बेटियों पर जिंदगी के दरवाजे खुले रखती है और उसे दूसरों के हाथों दफन होने से भी बचाती है। अल्लाह आप सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर जुल्म से बचाए रखे। आमीन। यहाँ पे साइन कर दो। आंटी ये अंडर एज है तो आपको भी साइन करना होगा। फिक्र मत करो, तुम्हारा केस काफी मजबूत है। शादी से इनकार कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा चचाजाद भाई उन पर यूं कातिलाना हमला करे। आज तुम्हारा बयान दर्ज कराऊंगी कोर्ट में। इंशाल्लाह अगली पेशी तक तुम ठीक भी हो जाओगी। वो लोग बहुत ताकतवर है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ताकतवर लोगों को हमने सजा दिलाई है जो औरत पर जुल्म करके अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। फिक्र मत करो। चलो कोर्ट का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, क्यों दर बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है। गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है। क्यों चुप है तेरी खुदाई क्या करूं, दिले दुश्मने जान बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। आप कैसी हैं? मुझे लगा तुम पहचाने नहीं मुझे। मैं पहचान तो लिया था। कई साल पहले आपने ना पहचानने का वादा लिया था, मुझे याद है। शायद आप भूल गई। मुझे याद है वो वादा अभी भी, लेकिन मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ वादे तोड़कर फिर से जोड़ लेने चाहिए। बीच में इतना वक्त भी तो गुजर चुका है। जी बिल्कुल। पूरे 8 साल 6 महीने और 22 दिन। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? सब खैरियत है?
वो मेरू लेबर रूम में ना। अच्छा, बाप बनने वाले हो। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ कैसे? मेरी क्लाइंट पे कातिलाना हमला हुआ, बेचारी यहीं पे एडमिट है, उस केस के सिलसिले में आने। आप बहुत मशहूर और कामयाब वकील बन चुकी हैं। आपकी जरूरत और केसेस के चर्चे अक्सर सोशल मीडिया पर रहते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। तुम खुद भी तो इतने बड़े फिल्मी अदाकार बन गए हो। बाहर भी काम किया ना तुमने? जी। आपने मेरी फिल्म देखी? हाँ, एक देखी, लेकिन आपको पसंद नहीं आई? बुरा अदाकार जो हूं इसीलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखने गई थी पर बीच में ही उठकर आ गई। तुम अदाकार लगे ही नहीं, वसीम लगे, शायद इसलिए। मेरू खुश है तुम्हारे साथ? जी, मेहरू बहुत खुश है। अक्सर किसी न किसी बात से आपका जिक्र निकाल लेती है। क्यों? ऐसा क्यों करती हो? शायद वो आपसे प्यार ही इतना करती है, आपको भुलाना ही नहीं चाहती। आप अंदर जाए ना, उससे मिलें, उसे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी जिंदगी में खुश तो हैं? मैं मुतमईन हूँ जिंदगी से, बिल्कुल जैसे मैं चाहती थी। वो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बताया कि आप अभी तक अकेली हैं। आपने अभी तक? हाँ, शादी नहीं की। मैं सोचता था आपने अपना घर बसा लिया होगा। दिल बसा लिया, घर बसाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। आपको पता है, मैं रात को सोने से पहले आपके लिए, आपकी वालदा के लिए, आपकी सारी बहनों के लिए दुआ करके सोता हूँ कि वो आपका बहनों ही आप लोग को अब तंग न करे। फ्रॉड के सिलसिले में दुबई के किसी जेल में कैद है। रियली? मुझे नहीं पता था मुझ जैसे शख्स की भी दुआ कबूल होती है। सचमुच मैं इस चीज से बेखबर था। तुम्हारी बहुत सी दुआएं कबूल हुई। हर चीज की खबर मिलना जरूरी नहीं होती। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ। आपको पता है, मैंने और मेहरू ने हमारे बेटे का क्या नाम सोचा? क्या? इनायत अली। मैं चुप हूँ।